जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ नहा धो के पूजा करने के लिए। सर पैटत कपि पद गहा, मकरी न तब अकुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियापति राम जय जय राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। शरणाए सफल की जो सेवारी, नन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो। हरि बोल गणेश जी महाराज की जय। ओम जय। इस पूजा मेरी हो गई है और अब जाऊंगी नीचे। टाइम भी अभी मैंने देखा नहीं है कितना हुआ है। बस मैं नहा के सीधी आज पूजा करने आ गई थी, कपड़े भी नहीं धोए थे। तो अब खाना बनाऊंगी। जैसे कि आपको पता है पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अब जल्दी से जाकर खाना बनाऊंगी। और आज मेरा आपसे ज्यादा बात करने का भी मन नहीं है। बस मतलब आज मन ही सही नहीं है। आपको पता चलेगा आगे आगे ब्लॉग में, जब आप देखोगे तो आप पूरा ब्लॉग देखना। आज आपको स्माइल भी नहीं दिख रही होगी मेरे चेहरे पे। तो बना लेती हूँ खाना जल्दी से। तुलसी में धूप लगा दिए, दीपक शाम को लगाती हूँ। जल्दी से सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, उनसे भी कुछ लेना मुझे। थोड़ा सा धनिया वगैरह लूंगी, सब्जी बनाऊंगी तो उसमें धनिया अच्छा लगता है। आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। तो गाइस जैसे ही मैं नीचे आई पूजा करके, फिर आ गए थे दूध वाले भैया। तो ये भगोना भी साफ नहीं था। मैंने कहा चलो पहले भगोना साफ करके दूध ही ले लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी सब्जी वाले को। आज लेट पे लेट होता जा रहा है काम, कभी कुछ कभी कुछ। जिस दिन सोचो कि जल्दी करेंगे उस दिन ही लेट हो जाता है काम। और ये दूध आ जाता है सुबह ही, फिर मैं इसे गैस पे उबलने के लिए रख देती हूँ। आप देखते हो कि रोज ही एक भिगोना रखा रहता है गैस पे, तो ये दूध का रखा रहता है। ये धीरे धीरे उबल जाता है, फिर इसे मलाई आ जाती है। इस पे मैं फ्रीज में रख देती हूँ और अगले दिन मलाई उतार लेती हूँ। और ये आलू भी उबल गए थे। मैं ऊपर गई थी पूजा करने, तभी आलू रख के चली गई थी। तो ये भी उबल गए हैं। इन्हें भी अब छील लूंगी, जल्दी से सब्जी बनानी है मुझे। पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी केले का। वे केले ले लिए थे मैंने सब्जी वाले भैया से, धनिया मिला नहीं था उनपे। कह रहे थे कि आज धनिया खत्म हो गया, कुछ ज्यादा ही बिक रहा है आजकल धनिया। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, बिना धनिया की सब्जी बना लेंगे। तो मैं आलू छील दी थी। बच्चे लग रहे थे अपने अपने काम से, वरना आलू वगैरह तो वो छील देते। अब काम तो रहता ही है। सुबह सुबह देखो घर में कुछ भी ना करो, छोटे छोटे काम निकल ही आते हैं। पोछा लगा दिया था बेटी ने, फिर नहाने चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं खाना बना लूंगी। खाने में बनाऊंगी बेसन का हलवा और आलू टमाटर। खीर बनाई नहीं थी, बेसन का ही हलवा बना दिया था। कहते हैं कि पसंद का खाना बनना चाहिए, तो बेसन का हलवा ही बना रही हूँ मैं। और आज बेसन का हलवा मैंने दूध वाला बनाया था, तो इसमें काफी टाइम लग गया था। बस आप ये देख लो कि ऐसा समझो जैसे मूंग की दाल का हलवा बनता है ना, उसी टाइप में बनता है ये दूध वाला बेसन का हलवा। वैसे तो मैं पानी का ही, शरबत का ही बनाती हूँ, चीनी उबाल के पानी में। और ये डाल दिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में बस मैंने काजू बादाम और ये डाले हैं। उसमें बेसन के हलवे में किशमिश तो डलती नहीं है। और ये सनफ्लावर के थोड़े से सीड्स रखे थे मेरे पास, ये डाल दिए हैं मैंने।
हलवा बन के हो गया था तैयार। हलवे में कम से कम आप दे लो 30-35 मिनट मेरे लग गए। सारा दूध ही मुझे बिल्कुल फूंकना पड़ा, तब जाके वो हलवा बना। पानी में इतनी देर नहीं लगती है। तो फिर मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्जी बिना लहसुन प्याज की, हींग जीरे में। बहुत ही टेस्टी लगती है। भंडारे वाली सब्जी आप बनाओ तो आलू उबाल के तो अच्छी लगती है। हींग जीरे की सब्जी कटे हुए आलू की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आलू उबाल लेती हूँ मैं जिस दिन मुझे ये सब्जी बनानी होती है, लहसुन बिना लहसुन प्याज की। तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये सब्जी मसाला तो मैं हर सब्जी में डालती हूँ, इससे थोड़ा सा और टेस्ट आ जाता है। ये डाल दिया मैंने इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भंडारे वाला टेस्ट आता है इसमें सब्जी में। बस धनिया ही नहीं मिला था, धनिया की कमी रह गई थी। अगर धनिया इसमें डल जाता तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता सब्जी का फिर। पर चलो अब बिना धनिया के ही काम चला दिया, और क्या करना है। और फिर मैंने लगा लिया था आटा। इधर इधर सब्जी बन जाएगी, इधर आटा लगा लूंगी। इसमें मैंने डाल दिया नमक, नमक मसाला, हींग, अजवाइन, कसूरी मेथी और ये सब चीज डाल के फिर मैंने आटा लगा लिया था। पूड़ियां तो अब बिना अजवाइन के अच्छी नहीं लगती है, ना ही बच्चे खाते हैं, क्योंकि शुरू से ही मैं अजवाइन की पूड़ी बनाती हूँ। हमारे मैके से ही, घर से ही हमारे पापा भी अजवाइन की पूड़ी खाते हैं। फिर भी यहाँ भी मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था बनाना, तो तब से बच्चे भी बिना अजवाइन की पूड़ी खाते ही नहीं है। और इधर बन गई थी मेरी सब्जी। सब्जी थोड़ी सी निकाल दूंगी कटोरी में, इतने ठंडी हो जाएगी, फिर गरम गरम तो गाय खा भी नहीं पाएगी। और फिर बनाने लगी थी मैं पूड़ी। पूड़ी मैंने बना बेल के रख ली थी सारी, एक साथ जितनी मुझे निकालनी थी, फिर इससे तलने में आसानी होती है। वरना तुम एक बेलो एक उसमें तलो तो फिर वो अच्छी नहीं आती है, पूड़ी जल जाती है। तो मैंने एक साथ ही सारी बेल के रख ली थी और फिर उतार दी थी फटाफट से, क्योंकि खाने को भी देर हो रहा था। तो ये लग गई हमारी थाली पितरों की। फिर मैंने और बेटे ने की बैठ के पूजा। बस पूजा के बाद फिर बच्चों ने भी खाना खा लिया था, अम्मा का भिजवा दिया था। फिर उसके बाद कुछ सूट ही नहीं हुआ, बस फिर रसोई साफ करके और फिर मैं लेट गई थी। और फिर हो गया था शाम का टाइम, 5:30 बज गए हैं। तो मैं ले आई थी अम्मा की चाय। तो मैं अम्मा से पूछ रही थी कि आप चाय से कुछ लोगी या नहीं, तो कह रही नहीं मैं चाय से कुछ नहीं लूंगी, बस मैं ऐसे ही ले लूंगी चाय। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि लेट ही खाना खाया तो अब कहाँ इस टाइम भूख लगेगी। जब सुबह जल्दी खा लेती हैं खाना तो ले लेती हैं चाय से बिस्किट वगैरह। तो ये बाहर अम्मा का सूट सूख रहा था, मैंने अपने आप ही धोया था आज हाथ से, तो मैंने कैसे भी उतार के अंदर रख जाऊं। तो गाइस शाम के बज गए 6:30। आज सुबह बस पूजा का सूट करके फिर खाने का, फिर कुछ भी सूट नहीं हुआ क्योंकि मन ही सही नहीं था। और अब 6:30 बज गए हैं। अब करने जाऊंगी पूजा, और थोड़े से बर्तन है शाम के चाय वगैरह के, उन्हें साफ करूंगी। और खाने में अब शाम को कुछ नहीं बनेगा, आलू टमाटर की सब्जी रखी है सुबह की, वही खा लेंगे। तो बर्तन साफ करके और एक गिलास पानी पी के फिर मैं आ गई थी ऊपर। ये मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही हूँ। 7 बज गए हैं, फिर मैं आ गई थी पूजा करने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। और प्लीज प्लीज मेरे व्लॉग को पूरा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को।